हाय स्टूडेंट, मैंने पिछले कक्षाओं में आपको बताया था कि मोर ऑन द लोगो के कुछ कमांड के बारे में बताया था कि जो शॉर्टकट की है ये सभी के बारे में बताया था। फॉरवर्ड के लिए एफडी होता है और बैकवर्ड के लिए कि बीके होता है और राइट टर्न के लिए आरटी 90 डिग्री होता है। एल एल टर्न के लिए लेफ्ट टर्न के लिए 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम 90 होम होम अगर डाल HOM में होम होम माने होम बटन पर आ जाता है। तो ये सभी के बारे में मैंने पिछले कक्षाओं में कुछ कमांड्स, बेसिक लोगो कमांड्स के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसी के बारे में कुछ नेक्स्ट पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट्स में क्या पढ़ना था उसके बारे में हम ध्यान से देखते हैं। तो चलते हैं, कहाँ है 4 5। पेन डाउन कमांड। तो हम पेन डाउन कमांड आज पढ़ेंगे। पेन अप का पेन डाउन हो गया, पिन अप हो गया। इस तरह से हम कमांड के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ेंगे। कहता है कि पिन अप कमांड क्या होता है। द पिन अप कमांड इज टू लिफ्ट द पेन ऑफ द टर्टल। दिस लेट्स द टर्टल मूव अहेड with the specified number of step without drawing a line। इसका मतलब हुआ कि बिना लाइन को ड्राइंग किए हुए, यानी कि जो टर्टल है, जो बिना यानी कि बिना ड्राइंग यानी कोई ड्राइंग नहीं करेगा, उसका जो लाइन है वो नहीं आएगा। विदाउट लाइन के बिना वो टर्टल जो है आपकी आगे की ओर बढ़ेगा। इस पिनअप कमांड में ये होता है। तो यानी कि जो टर्टल है वो मूव करेगा। कैसे मूव करेगा उसके बारे में हम देखिए। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, कंसीडर द सेम एग्जांपल मेक यूज टू पिन अप कमांड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम होम है, होम पर जैसे FT 60 करेंगे, 60 करने के बाद वो फॉरवर्ड होगी। यानी कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये आगे से आगे टर्टल आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद जैसे हम PU करेंगे, PU का मतलब होता है पिनअप कमांड होता है। तो यानी कि पिनअप कमांड को जैसे हम ओके इंटर मारेंगे तो ये जो यहाँ से लाइन न आकर ये लाइन कहाँ चली जाएगी, ये लाइन थोड़ा सा हट जाएगी। चलिए हम ट्राई करके देखते हैं यहाँ से। तो मैंने एक ट्राई कर लेता हूँ, कौन सा, मैं लोगों को ओपन कर लेता हूँ। ये आपको लोगो ओपन हो गया। तो मैंने जैसे मैं FD डालता हूँ, FD 200 नहीं हो रहा है तो इसमें ध्यान देंगे। FD फॉरवर्ड, FD मतलब फॉरवर्ड कितना 200 जैसे इंटर मारेंगे तो ये बढ़ा। अब मैं चाहता हूँ कि ये टर्न होगा, क्या हो, राइट टर्न के लिए RT लिखेंगे और कितना डिग्री पर मारेंगे, 90 पर। 90 डिग्री जैसे मारेंगे तो ये टर्न हो जाएगा। टर्न हो गया। मैं चाहता हूँ कि बिना लाइन, तो फिर थोड़ा सा और फॉरवर्ड करता हूँ, FD 20 इंटर। ये थोड़ा सा लाइन बढ़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लाइन आगे की ओर बढ़े नहीं, लाइन आगे की ओर ना बढ़े और टर्टल मेरा आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, बिना मैंने लाइन ड्रॉ किए हुए वो बढ़े। तो उसके लिए मैंने बताया हूँ कि कौन सा कमांड बताया। देखिए, इसके लिए मैंने PU कहा, यानी कि PU एक सिंबल है जो पिनअप हो, यानी कि बिना ये जिस तरह से वो आगे की ओर बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो मैंने एक टाइप कर दिया PU, इंटर दबा दिया, आ गया। अब आप इसको चाहते हैं कि कितना डिग्री बढ़ना, PU दबा दिया, यानी कि वो अपना वो रीड कर लिया। अब चाहते हो FD कर दो, FD फॉरवर्ड स्पेस मैंने 100। तो 100 जैसे किया, मैं इंटर मारता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं अपनी लाइन जो देखिए, यहाँ पर आप लाइन ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये लाइन देखिए, ये जो लाइन देखिए कि बिना लाइन ड्रॉ किए ये मेरा टर्टल है, ये आगे की ओर बढ़ा। तो इस तरीका से हम इसी को हम बोलते हैं पिनअप, अच्छा पिनअप कमांड। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये आगे के बढ़ते। अब मैं फिर यहाँ से लाइन, अब मैं चाहता हूँ कि लाइन जो है, यहाँ पे तो लाइन था और मैं चाहता हूँ कि इसे हटा देना। तो मैं इस पार्ट्स में देखता हूँ क्या है।
तो इसका इसमें पढ़ना है पेन डाउन कमांड। इसका नियम है, देखिए इसमें क्या कहता है कि द पेन डाउन कमांड इज टू द लिफ्ट द पेन ऑफ द टर्टल द सो दैट द डज नॉट ड्रा लाइन। जो ड्रा लाइन नहीं हो रहा था वो मूविंग द पेन द टर्टल सो द पुट डाउन द सो द स्टार्ट ड्राइंग, यानी कि दोबारा ड्राइंग अगेन, यानी कि जो हमारा जो टर्टल ड्रा नहीं लाइन कर रहा था वो हमारा दोबारा से, यानी कि दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पी यू किए थे, पेन अप किए थे, अब पेन डाउन करेंगे, क्या करेंगे, पेन डाउन। तो पेन डाउन करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर पेन डाउन यानी कि क्या हो जाएगा, पेन डाउन का एक भी संकेत होता है एफ डी 30, पी यू मतलब पेन डाउन, पेन अप हुआ था। नेक्स्ट है पेन डाउन, कहाँ चला गया, पीडी करेंगे, यानी कि पेन डाउन करने के लिए हमें पीडी सिंबल है। अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं पीडी। देखिए पीडी कमांड यानी कि पेन डाउन के लिए पीडी। अभी कैसे समझेंगे इसके बारे में ध्यान देते हैं आगे की ओर। अब आगे हम जाएंगे कहाँ पे, मेरा फिर से स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लाइन हम कुछ जाना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पर क्या सिंबल देंगे, पी डी, एंटर दबाएंगे, पी डी। अब आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं फिर से, तो एफ डी देंगे, स्पेस, जितना आप चाहते हैं अपना साइज लंबाई अपना लेंथ कितना देना चाहते हैं उसके अनुसार आप दे सकते हैं। तो फिर हम चाहते हैं 100 दबा दिया, इंटर मारिए, शायद नहीं हो रहा, फिर यहाँ से लिखाया नहीं था, एफ डी स्पेस 100, फिर इंटर मारेंगे। देखिए लाइन बढ़ा, नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने पेन डाउन नहीं किया था। ये लाइन जैसे देखिए यहाँ पर भी लाइन नहीं आया क्योंकि मैंने पेन डाउन नहीं किया। तो मैं पेन डाउन करूँगा, पहले क्या करूँगा, पी डी मतलब मीन्स होता है पेन डाउन, इंटर मारूंगा। अब फिर से ट्राई करूँगा, एफ डी स्पेस 100, ओके, इंटर। देखिए फिर से ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन देख रहे हैं, देखिए जहाँ से ख़त्म हो गया था ये कुछ पल के लिए स्पेस जो है इसे लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा था, तो फिर से ये लाइन ड्रॉ करने लगा। तो इसको बोलते हैं पेन डाउन, यानी कि जो पिनअप हो गया था, यानी कहने का पिनअप का कोई स्टेपलर मार देते हैं किसी बुक में तो आपको क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि किसी को पिनअप कर देना, यानी कि रुक जाना, स्टॉप हो जाना। और फिर से आप उसको क्या चाहते हैं कि स्टार्ट करना, तो उसको आप पिन को हटा देते हैं तो आपको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से पेन डाउन कमांड जो होता है, आप पेन डाउन यानी कि उसको हटा के फिर से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पेन डाउन कमांड। नेक्स्ट है पेन इरेज कमांड। और मैं चाहता हूं कि पेन इरेज यानी कि जो लाइन जो था उसको इरेज करें। इसमें देखते हैं क्या होता है, आगे की ओर एक सिंबल है पी, नेक्स्ट पढ़ते हैं पहले, उसके बाद कुछ बताते हैं। इसमें पेन इरेज कहता है कि पेन इरेज कमांड इज टू द सेट द पेन ऑफ द टर्टल ऑन द इरेज मोड। यानी कि कहने का मतलब हुआ है कि जो आपने इस किसी भी लाइन को ड्रॉ किए हैं और आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा या अपने अनुसार जितना साइज हो उतना लेंथ के अनुसार आप इरेज करना चाहते हैं, तो पेन इरेज के माध्यम से आप इसको इरेज कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। इन दिस द मोड द टर्टल इरेज लाइन एज द मूव ऑन द स्क्रीन। इन दिस मोड ऑफ द टर्टल कैन नॉट बी यूज टू ड्रा ए लाइन। यानी कि आप इसको थोड़ा सा यूज नहीं, जो जिसको यानी कि आपको ज़्यादा लाइन हो। यहाँ पर देखिए इसमें दिखाया हुआ है, यानी कि ये आपने लाइन को, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन को आपने ज़्यादा ड्रॉ करें। आप चाहते हैं कि इससे क्या करें, थोड़ा सा हल्का सा या जितना भी अपने अनुसार लेंथ को इरेज करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारा लंबाई बढ़ गया, तो उसको लंबाई को हमको क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा कटना चाहते हैं। तो उसको हम आप यानी कि यूनिट, यानी कि आपको 100 लेंथ है, उसको आप चाहते हैं कि 30 सेंटीमीटर हमको कट कर देना है, तो 100 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर इसी को कट करने के, यानी कि आपको 70 बच जाएगा। तो उससे को उसको कट करने के लिए पेन इरेज कमांड का यूज करते हैं। चलिए हम यूज करके आपको दिखाते हैं कैसे यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है, आपने इसमें हमने एक इरेज करना चाहिए, इसको चाहता हूँ थोड़ा यहाँ पर लाना चाहता हूँ,
तो मैंने इसको करता हूँ। तो इसके लिए कमांड मैंने पेन इरेज कमांड का एक शॉर्टकट होता है पी ई मैंने ओके करता हूँ, पी और ई, इसको इंटर मार दिया, वो अपना रीड कर लिया, यानी कि पी हो गया, पेन इरेज होगा। अब कितना मैं चाहता हूँ बैकवर्ड फॉर्मेट चाहता हूँ, तो बैकवर्ड के लिए क्या होता है बीके, बीके मैं कितना चाहता हूँ बैकवर्ड करने के लिए, आपको मान के चलिए मैं 50 कर देता हूँ, 50 माइनस कर देता हूँ। तो 50 माइनस कर दो, जैसे इंटर दबाता हूँ बीके, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब ये जो लंबाई आपको जो था से ज़्यादा लंबा था, उससे क्या हो गया, कुछ कम हो गया, यानी कि फिर से ट्राई करके देखते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैं पूरा डिलीट कर थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, तो बी के फिर मैं 10, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जैसे मैं इंटर दबाऊंगा थोड़ा सा कम होगा। हाँ देखिए थोड़ा सा इंटर मैं पुश करूँगा कम हो जाएगा, देखिए हल्का कम हुआ, यानी कि आपको ये जो था से पेन इरेज हो गया, यानी कि जो आपका लाइन जो था से थोड़ा हल्का सा क्या हो गया, इरेज हो गया, डिलीट हो गया, इसको आप कह सकते हैं। तो चलिए मैंने ये आपको इस तरीक़ा से आपने पढ़ा पेन इरेज कमांड का। अब कहता है नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेन पेंट, इसमें नहीं ध्यान कौन सा है 4 नंबर। नेक्स्ट में है पेन पेंट, कहता है कि द पेन पेंट कमांड इज टू चेंज द इरेज मोड टू द पेंट मोड। कमांड इज टू द आफ्टर द इरेजिंग द लाइन सो दैट द टर्टल स्टार्ट द ड्राइंग लाइन अगेन। द शॉर्ट पेन पेंट कमांड इज द पीपीटी, यानी कि पीपीटी यानी कि आपका जो लाइन है जो आपको ड्रा किए थे वो क्या हो जाएगा, आपको ये पेन पे यानी कि पेंट कलर में आएगा, यानी कुछ कलर का ड्रा में आता है, ड्रा आएगा। फिर से ट्राई कर, द पेन पेंट कमांड इज टू द चेंज द इरेज मोड, जो आपने इरेज किया था मोड को, द सो टू पेंट मोड कमांड इज टू द आफ्टर इरेजिंग द लाइन ऑफ द सो दैट द टर्टल स्टार्ट द ड्राइंग लाइन अगेन, यानी कि दोबारा जो लाइन है स्टार्ट हो जाएगा और कलर में आएगा। चलिए इसके बारे में प्रैक्टिकल देखते हैं। इसमें लोगों में तो लोगो मैंने चला दिया, और मैं चाहता हूँ क्या करना, पेन पेंट। तो पेन पेंट के लिए होता है सिंबल होता है PPT, PPT है, और मैं PPT को इंटर मार दिया। आगे में क्या कहता है कि बैक करिए, बैक करे, हल्का बैक करता हूँ मैं, तो BK और 10। यहाँ पर देखिए ये तो जो था से जो इरेजिंग के वहाँ पर हल्का सा हमको ये जो था से बैक आ गया, क्या आ गया, बैक। टर्टल द मूव द बैक द 30 यूनिट्स, यानी कि जितना यूनिट आप बैक करना चाहते हैं बैक हो गया। फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, FD फॉरवर्ड कितना 200 करता हूँ, 200, यहाँ पे लाइन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा बैक करना, तो देखिए बैक करने के लिए BK फिर कितना हो जाएगा, टर्टल को 10 नहीं करता मैं, 50 करता हूँ, 50। देखिए ये टर्टल आपको बैक हो गया, यानी कि आपका लाइन वही रहेगा, यहाँ जो टर्टल है आपको ये बैक हो गया, देखिए यहाँ पर बैक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आगे की ओर जो जाती है लाइन, अब मैं इसको यहाँ से मैं टर्न करना चाहता हूँ, टर्न RT 90 डिग्री करना चाहता हूँ, RT 90 डिग्री, ये टर्न हो गया। फिर अब मैं चाहता हूँ कहाँ, अब इसमें कुछ हम थोड़ा सा आगे की ओर जानकारी देता हूँ, क्या 5 नंबर,
देखिए इसमें क्या कहता है कि सेट पेन कलर आप कमांड कहता है, इसमें क्या पढ़ना है कि द सेट पेन कलर कमांड इज टू सेट द कलर ऑफ द पेन ऑफ द टर्टल। यानी कि आप जो टर्टल को लाइन को ड्रा को आप चाहते हैं कि हमें क्या हो, एक कलर में हो। यानी कि सेटअप पेन कलर को कमांड को आप जो लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि हमको कोई कलर पसंद आ जाता है, तो ग्रीन ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, सैन हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, येलो, इस सभी को कलर हम देना चाहते हैं लाइन को ड्रॉ करने में अपने अपने अनुसार। तो उसको भी हम कलर ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि देखो शॉर्ट फॉर्म द स्टेप सेट पेन कलर कमांड इज टू सेट पीसी। यानी कि सेट पीसी एक शॉर्ट फॉर्म है। सेट पीसी जैसे हम इंटर दबाएंगे तो जो अगर हाँ इंटर दबाकर मेरा कोड कलर कोड भी डालना होगा। जैसे हम कलर कोड डालेंगे तो अगर हम 0 कलर डालेंगे तो वो ब्लैक आएगा, 0 1 डालेंगे तो ब्लू होगा, इससे अगर 2 कलर कोड डालेंगे तो ग्रीन आएगा, 3 कलर कोड डालेंगे तो साइन आएगा, 4 कलर डालेंगे तो रेड, 5 डालेंगे तो पिंक, 6 डालेंगे तो येलो, 7 डालेंगे तो वाइट, 8 डालेंगे तो ब्राउन। तो इस तरीक़ा से हमको एक कोई भी लाइन को ड्रॉ करने में हमें ये इस कलर कोड को आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों में इन लोगों का जो कलर्स कोड है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आप अगर आप याद करते हैं तभी आपको इसमें ग्रीन कोई भी कलर को आप देख सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल को हम देखते हैं। इस नेक्स्ट है, अब मैं इससे हम एक जो यहाँ पे जो मेरा टर्टल है, इस टर्टल को मैं आगे का नेक्स्ट करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट करने के लिए नहीं, पर एक बात याद रखें कि हम कलर में देना चाहता हूँ। तो कलर के लिए मैंने कहा कौन सा कलर कोड है, सेट ACT सेट कलर P और C स्पेस कौन सा कलर कोड हम डालना चाहते हैं। अब हम कलर चूज कर लेते हैं, कलर कोड के इसमें से कोई भी चीज़, ग्रीन लीजिए, रेड, तो मैं रेड ले लेता हूँ। तो रेड के लिए कलर कोड कौन सा है, 4। तो मैं 4 यहाँ पर इंटर किया, स्पेस मारा। अब मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ आगे की ओर, अब देखते हैं बढ़ाता हूँ ये कलर होता है या नहीं। तो मैं फॉरवर्ड FD, फॉरवर्ड के लिए FD के लिए मैं करता हूँ 100, इंटर मारता हूँ। देखिए एक कलर में चेंज हो गया। आप यहाँ पर देखिए ये जो पहले था ब्लैक कलर में, इससे आ गया रेड कलर में। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उसी प्रकार से आप फिर से फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप FD। अब मैं चाहता हूँ कि कलर को चेंज करें। तो कलर चेंज करने के लिए फिर से मैं आपको डालूँगा ACT सेट PC स्पेस कौन सा कलर डालता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ ब्लू के लिए कलर कोड कौन सा था आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं। ब्लू के लिए कलर कौन सा है, 1 है, तो 1 दबाएंगे। फिर हम यहाँ पर 1 इंटर किए। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा होगा, यहाँ पर देखिए मेरा कर्सर जो है यहाँ पर जा रहा है, ब्लिंक कर रहा है। आप हल्का जूमिंग करके आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर जूम। हाँ, तो इस प्रकार मैं इंटर को जैसे दबाता हूँ, इंटर आ गया। मैंने कलर कोड, हाँ ये मेरा कलर कोड सेट हो गया ब्लू। अब मैं FD करता हूँ, FD स्पेस फिर 100। हाँ देखिए मेरा कलर चेंज हो, ब्लू आया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर ब्लू कलर दिखा रहे होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इससे हम राइट टर्न RT राइट टर्न 90 फिर से मैं राइट टर्न हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं कलर कोड को चेंज करना चाहता हूँ, कलर को लाइन को। तो फिर से हम दबाएंगे सेट PC कलर कोड दबाएंगे। कलर कोड कौन था मेरा, मैं अभी येलो का करता हूँ। तो येलो के लिए क्या होता है 6, येलो के लिए होता है 6 कोड। तो मैं इंटर दिया, फिर से FD किया, FD 300 इंटर। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 300 यानी कि येलो कलर में आ गया। ये देखिए यहाँ पर येलो कलर है।
मेरे मोबाइल का कैमरा उतना अच्छा नहीं कि आपको दिखा सके। अभी देखिए, पर जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये आपको हल्का येलो आ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको ये कलर को सेट, हाँ, सेट पेन कलर का आप कमांड को इस तरह से आपने ये प्रैक्टिकल के साथ साथ अपने थ्योरी को देखा। अब मैं नेक्स्ट को कहता है हाइड टर्टल कमांड। हाइड टर्टल कमांड के पिछले कक्षा में तो मैंने आपको बताया था कि हाइड करने के लिए, यानी कि टर्टल मैंने आपने कोई भी आपको ड्राइंग फुल कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप ड्राइंग करने के बाद इसको हम चाहते हैं कि हाइड करने के लिए। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था और मैं दोबारा बता देता हूँ हाइड टर्टल क्या होता है। देखिए, मैं पढ़ नेक्स्ट है 5 6 कहाँ है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ हाइड टर्टल कमांड। द हाइड टर्टल कमांड इज टू द हाइड टर्टल वी कैन द यूज द कमांड एट completing the drawing so that only the drawing is the visible on the screen. The turtle draw line the even the when is the hidden। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपने अगर हाई टर्टल, यानी कि आप जो हाई टर्टल का यूज करना चाहते हैं कब, जब आप कोई भी ड्राइंग को कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आपका जो ड्राइंग जो बनाए हैं वो कंप्लीट हो चुका है, तो ड्राइंग को आप चाहते हैं कि विजिबल करने ऑन द स्क्रीन पर आप नहीं दिखना चाहते हैं, सो तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए यहाँ पर देखिए, द शॉर्ट फॉर्म द हाइड टर्टल कमांड इज द HT, यानी कि HT अगर आप उसमें टाइप करके हम आप इंटर मारेंगे तो मेरा जो टर्टल है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, यानी कि जो शो कर रहा है वो हाइड हो जाएगा। चलिए आगे हम हाइड करके आपको हम इसमें दिखाते हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर देख रहे हो, यही टर्टल है जो त्रिभुज के जैसा आपको देखा, ट्रायंगल के जैसा दिखाई जो दे रहा है आपको, तो उसको आप इसको हाइड करने दीजिए। तो HT मैंने बताया कि HT फोर क्या होता है, हाइड। इसको मैं इंटर दबा, देखिए यहाँ पर आपको फिर से क्या हो गया, ये आपको टर्टल जो था दिखाई दे रहा से वो हाइड हो गया। अब आप शो का भी चेक करना चाहते हैं तो शो के लिए भी आपको सिंबल दिया गया था, HT फोर हाइड हो गया। तो अभी तक यहीं तक ये आपका जो चैप्टर है इसमें कंप्लीट हो चुका है, क्लास 3 एंड 4 का। अभी आप यहीं तक पढ़ना था, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 3 एंड 4 का क्लास आपको एंड हुआ।